आज इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल बनाया आपसे, जो आपने बनाया ना 136। ओमान यूएई ने भी इतने कम रन नहीं बनाए और पाकिस्तान ने उसको 13-14 ओवर में चेस कर दिया। मतलब कि आप बैटिंग से ही हार चुके पिच पे तो कुछ नहीं था, मतलब पिच में कम से कम 200 रन बनने चाहिए थे, आपसे बने 136, कुछ भी नहीं था बॉलर कौन लेके गए हो? यश ठाकुर। नहीं, आप पता क्यों आ रहे हो? पहली बात आपने बहुत गंदी क्रिकेट खेली। दूसरी चीज, आपके साथ अंपायर ने बिल्कुल ही वो कर दिया कि आप बिल्कुल ही साइड हो गए। अंपायर, अरे तो अंपायर यार, अरे वो तो है ही, खत्म हो गया जी। पाकिस्तान ने यहाँ पे आपका 13.1 ओवर के अंदर चेस कर दिया है और खत्म करने के बाद यूं कर रहा है वो डगआउट के ऊपर कि शांत हो जाइए, पता नहीं क्यों ये मैच जीत के इनको लग रहा है बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई है। बट यहाँ पे 13 ओवर में चेस किया है, बहुत जल्दी चेस किया है। आपकी बैटिंग आज बिल्कुल ही खुल के रह गई, आपने कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है। बॉलिंग में भी बैटिंग में भी दोनों जगह से आप फ्लॉप हो गए पूरे तरीके से। फील्डिंग आपकी फ्लॉप हुई है, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ा फेलियर और बहुत बड़ी सीख आपको मिली अगले मैच के लिए। मेरे ख्याल से फाइनल में मिलते हैं, वहां पे देखेंगे। लेकिन आज जो हुआ है ये एक्सपेक्टेड नहीं था सर। आपकी टीम बहुत अच्छी थी, इंडियन पता नहीं क्या। अच्छी बात है, आपको ये सबक मिल गया। अगर आप फियर ऑफ फेलियर के साथ खेलोगे तो यही हशर होगा। आपको इतना एक्सपीरियंस है, इसी में रहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस है कि आपको खुल के क्रिकेट खेलनी चाहिए। इतना ज्यादा फियर ऑफ फेलियर, 93 फॉर 3 हुआ है, 10 ओवर लगे हुए, 136 पे ऑल आउट हो गए हो। कोई वहां पे वकार यूनुस, वसीम अकरम, शकील मुश्ताक बॉलिंग नहीं कर रहे थे, आराम से सीधी सीधी बॉल आ रही थी। बट आप क्योंकि अपने आप से एक्सपेक्टेशन इतनी थी, इंडिया सीनियर्स ने 3 बार हरा दिया जी, हम भी इनको हरा देंगे, हमको हराना ही पड़ेगा, ये सब डाल के अपने ऊपर, और आपने बंटाधार करवा दिया। और पूरे 20 ओवर तक बैटिंग नहीं करी आपने। और चलो बैटिंग तो नहीं करी, बॉलर तो आप लेके ही नहीं गए हो महाराज। आप तो कोई बॉलर लेके ही नहीं, माना इमर्जिंग एशिया कप है, लेकिन उसमें बॉलर तो ले जाते, कोई तो ढंग का बॉलर ले जाते। यश ठाकुर, गुरजपनीत, ये इंडिया दूर दूर तक नहीं खेलने वाले भाई। इमर्जिंग एशिया कप उसको खिलाओ जो इंडिया खेलने वाला हो आगे 2-3 साल में। आकाश मधवाल हो गया, आपके और पेसर है, टी नटराजन हो गया, कोई ऐसे पेसर खिलाओ जो अच्छा बॉलिंग करवा सकते, कोई ऐसे स्पिनर खिलाओ जो कर सकते हैं। विजय कुमार वैसे स्क्वाड में बैठा, आउट कर लिया था, उस कोई बड़ी बात नहीं थी, कैच छूट गई, फिर वो कंट्रोवर्सी भी हो गई, जो मर्जी हो गया। बट द थिंग इज कि आप तो हारे हो बैटिंग से, आपको कम से कम यहां पे 200 बनाना चाहिए था। यू हैव मेड द लोएस्ट टोटल इन दिस होल टूर्नामेंट। और पाकिस्तानी इतने खुश हैं आज, ओ भाई साहब, वो ऊपर अल्लाह को शुक्रिया, बहुत बड़ा वर्ल्ड कप जीत गए, कर दिया, वर्ल्ड कप ये हमने कर दिया, वो हमने, मतलब इससे बदलता है हाउ मच इट मैटर्स टू देम। They were so fed up of losing to India। उन्होंने बोला कम से कम ये तो जीत गए रब्बा, बहुत बड़ी बात हो गई, पूरा देश पागल हो गया होगा। वहां पे विश्वास नहीं होगा कि हाय अल्लाह सही में जीत गए क्या, मुंह पे थप्पड़ मारो, मेरे जीत गए, मारो मुझे, मारो, एक दूसरे को चपेड़े मार रहे हैं वहां पे। खैर वो होना भी चाहिए, इंडिया का खौफ इतना होना चाहिए, अच्छी बात है, इतना बड़ा अपसेट होना चाहिए। उनको वैसे भी जीतना है एक बार, वो 10 साल में एक बार आपसे जीत जाएंगे, उसकी खुशियां मनाएंगे। आप 10 साल में 100 बार भी जीत जाओगे तो वो तो एक्सपेक्टेड है। यही एक्सपेक्टेशन के बोझ के तले आप दब गए, जो कि आपको नहीं दबना चाहिए था, आपको फ्रीली खेलना चाहिए था। अच्छा बाय द वे, नहीं खेले इनके एक प्लेयर ने, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एक इंसिडेंट हुआ है और बेशरम तो है, पाकिस्तानी सुधरेंगे है नहीं। जब कैमरा आया था ना उसके ऊपर, क्योंकि गलीच लोग हैं, इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया था, अभी आप देखते जाके, अरे तो इन्होंने वो हार्दिक वाला यूं किया, एक टुच्चा मैच जीत के पागल हो गए, बावले हो गए। उसको करने दे, उसको खुशी मिल रही है बेचारे को, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, उनको दोबारा मौका कब मिले, उनको आपको कोई कॉपी है? अरे मेरे भाई, उनको दोबारा मौका कब मिले, उनको पता ही नहीं है जिंदगी में कब मिलेगा दोबारा ऐसा। 10-10 साल में एक बार हो रहा है। अगर आप देखोगे 8 बार लगातार आप हरा चुके हो, ये तुक्के से जीत गए तो पागल हो चुके हैं। तो वो यूं करे, वो वहां पे यूं करे। उस दिन भी कोई वो कप जीते थे पाकिस्तानी, हांगकांग 6 विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, MS धोनी, ये इनके हीरोज हैं। इनके हीरोज बाबर आजम या ये रिजवान या ये सब, ये तो ड्रॉप फिर रहे हैं, ये हमें ही देख के पले बड़े हैं। तो अच्छी बात है अगर हमें कॉपी कर रहे हैं, हमारा कल्चर वहां फैल रहा है, हम तो और अच्छा मानते हैं कि भाई करो, हमारी कॉपियां करो, पूरी जिंदगी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट द फैक्ट इज कि आपको अपनी क्रिकेट देखनी पड़ेगी। आपकी कोई छोटी टीम नहीं गई थी, आपकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी गई थी। उस बैटिंग लाइनअप में आप देखो, जिस बच्चे ने एंजॉय करके खेला उसने तोड़ के रख दिया। उसने आपको 45 रन मार के दिए, 3 छक्के 5 चौके, ठीक है जी, वो बढ़िया, और आउट भी हुआ है वो बाउंड्री पे बिल्कुल, ठीक है जी। उसने फ्रीली खेला, एक्सप्रेस करा अपने आप को, एंजॉय करा क्रिकेट को, तोड़ के रख दिया। आप सब गए हो, एक्सपेक्टेशन का बोझ, IPL के प्लेयर, अपनी वहां पे रेप्यूटेशन, ये सब सोच रहे हो, इंडिया का ये हो जाए,
हार का सोचोगे तो हारोगे, वो भी ऐसी टीम के सामने। टुच्ची 2 कौड़ी की ये टीम कोई है। मैच मैटर नहीं करता, कहीं पे इसका पूछा नहीं जाना। इमर्जिंग एशिया कप राइजिंग स्टार का मैच है, उसमें तुम ऐसा खेल रहे हो। ये टूर्नामेंट तो है मजा करने के लिए, ये टूर्नामेंट है कि आगे की पीढ़ी को और तैयार करो, एंजॉय करो। और इसमें बहुत गलती है कप्तान की। जितेश को अगर प्रेशर ना लेता इतना तो बाकी टीम में इतना प्रेशर ना आता। आपको बोलना चाहिए था कि गाइस लेट्स जस्ट एंजॉय आवरसेल्व्स। और अगर आपसे नहीं हो रहा था, नर्वस हो रहे थे, तो एक्टिंग ही कर लेते भाई कि आई एम काम, एवरीबॉडी स्टे काम। वैभव सूर्यवंशी ने जब मारना शुरू करा था तो काम तमाम हो चुका था। बट जब से आप लोग आए, सारे एक्सपीरियंस प्लेयर, जितेश को देख लो, निहाल वडेरा को देख लो क्या करा उसने, रमनदीप रन आउट होने को लिए फिर रहा है। जितने भी थे मिडिल ऑर्डर के यार, सिवाय नमन धीर के और उसके वैभव के, किसी से बैटिंग करी। इवन नमन धीर ने क्या बैटिंग करी है आप बताओ। प्रियांश आर्या पहले ओवर से शक्ल पे हवाइयां उड़ी हुई है कि पता नहीं आउट ना हो जाओ कहीं। शक्ल से पता चल जाता है कि बंदा छक्के मारने को सोच रहा है या सोच रहा है कि आउट ना हो जाओ, ये उनकी शक्ल पे लिखा हुआ था। एक मोमेंट के लिए भी आपने क्रिकेट एंजॉय नहीं करी। वहां पर वो जो है आराम से बॉलिंग करा रहे हैं, आराम से। उनके देखो, उनको तो कोई एक्सपेक्टेशन किसी को थी नहीं। वो आए हैं, उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस करा है, एंजॉय करिए क्रिकेट, आराम से जीत के चले गए। और यही होता है। सो अगर आपने ऐसी क्रिकेट खेलनी है, इससे अच्छा आप वापस आ जाओ, बेइज्जती मत कराओ। ढंग से खेलना है तो खेलो, वरना ऐसा मत खेलो। कोई लेवल नहीं है उनका यार। और आप ये हालत आपने टीम क्या भेजी है पहली बात? नहीं, यार टीम आपकी बैटिंग में अरे बॉलिंग क्या तो भेजी है? बॉलिंग कहाँ है इसके एक मुझे अंदर? बात बताइए, बॉलिंग तो छोड़ दीजिए आप, अब बॉलर्स के पास रन कितने थे? 13 ओवर में 6 हो जाएंगे सर आपने 13 ओवर 136 हो जाते हैं सर। मार 136 पे ना, 136 पे ना जब 1-2 शॉट्स लगती है ना तो मैच खत्म हो चुका होता है। लेकिन सर फिर आप पीछे पीछे करते रहो। सिलेक्शन छोड़ दो, मैं कह रहा हूं आप बॉलिंग। सर आपको अगर बैटिंग पहले आई थी, बैट से मैच खत्म होना चाहिए था। सिंपल बात है कि आपकी जितनी बैटिंग है उनकी नहीं है। एक अरे आप बैटिंग फेलियर आ गया तो एक्सपेक्टेशन में दब गए। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी है हमारे पे सर कि जो हम ही मर्जी जीतेंगे। है, आप बॉलिंग से नहीं हारे हो, आप बैटिंग से हारे हो। हारे बैटिंग से, ये मना नहीं कर रहा लेकिन मैं। हमने जितेश शर्मा पिक भी आपका नहीं किया। T20 का फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है मेन टीम का। ये बात याद रखना। 9 बॉल में 5 रन है। निहाल वडेरा लगातार खेल रहा है, लगातार खेल रहा है वो। रमनदीप आपका आईपीएल खेलता है। नमनधीर भी। प्रियांश आर्या आपका ओपनर है, पंजाब का, फाइनल खेली हुई है। सारे लड़के आपके बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जो आप बहानेबाजी करो ना, बॉलर नहीं लेके गए, मान गए, मारो 250, रमनदीप ने मारो इंडिया ना। के रखा है। पिची है इतनी, पिछली बार 300 मार दिया तुमने, और वैभव ने नहीं मारा। वो टुच्ची यूएई वैभव ने नहीं मारा। वैभव कैसे मार गया 3 छक्के 5 चौके? बिकॉज उसको कोई प्रेशर नहीं था, वो छोटा है, वो एंजॉय कर रहा है। वो उसका एक ही गोल होता है कि हर बॉल पे मारूंगा। और उसने बॉलर को बोला भी था कि बॉल डाल। हाँ, बिल्कुल हर फील्ड बॉल से पे बॉल डाल, मारूंगा, चल। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाकी सब अपनी रेप्यूटेशन, अपनी जी इंडिया हार ना जाए। अबे हार ना जाए सोचोगे तो हारोगे, ना भाई। खेलो तो सही। पाकिस्तान की तारीफ है कि उन्होंने राइट एरियाज में बॉलिंग कराई। आज उनकी, मैं फिर बोलूंगा, पाकिस्तान की जो मेन साइड थी उससे अच्छा तो इन्होंने खेला है। बॉलिंग राइट लाइन लेंथ पे हुई है, कटर्स मारते रहे, दे स्टक टू द प्लान। और फील्डिंग आप देख लो, एक कैच नहीं छोड़ी, सारी करी एक कैच नहीं छोड़ी पाकिस्तान ने। और आपने क्या फील्डिंग करी? आपने आज रोल रिवर्सल कर लिया। जो पाकिस्तान घबरा के खेलती है ना मेन आपके साथ एशिया कप के अंदर, वैसा खेला है आपने कर दिया। पता नहीं क्यों कि हार जाएंगे हार जाएंगे। एक्सपेक्टेशन इतनी है किस बात की भाई? क्यों घबरा रहे हो इतना भाई? फालतू में, फालतू में। 10 ओवर में 93 था। एग्जैक्टली सेम मैच हुआ है बाय द वे जो फाइनल में हुआ था। उनका 10 ओवर में 90 पर 1 था, वो मेरे ख्याल 140 में सिमट गए थे। सेम आपने किया है आज। 10 ओवर में 93 था, उसके बाद एकदम से देख लो आप 136 ऑल आउट 20 ओवर में नहीं खेले। बहुत खराब। सो एंड देन जो पाकिस्तान फील्डिंग करता है, अभिषेक छक्का मार रहा है, बाउंड्री पकड़ के फेंक दी, छक्का दे दिया। बहुत खराब। सेम आपने फील्डिंग करी है, वैभव सूर्यवंशी के हाथ में आई, छूट गई। यहां पे फील्डिंग जा रही है, वो छोड़ रहे हो, सिंगल्स छोड़ रहे हो, अजीबोगरीब फील्डिंग। सो इट वाज अ डिजास्टर डे फॉर इंडिया ओवरऑल। पहले हम टेस्ट मैच हार गए, फिर हम रात को भी आके हार गए। ठीक है, आज आपका दिन नहीं था, अच्छी बात है। बट अब फाइनल में भाई आपने अच्छा खेलना है। जीते हारे भाड़ में जाओ, हमें एंटरटेन करो भाई। आई गेस एक दो जगह ये टूर्नामेंट इसलिए नहीं होते कि आप जो है ओहो जी हार ना जाए, ये ड्रामे, ये नहीं चाहिए हमें। इसमें हमें चाहिए, इसमें हमें देखना है किसमें कितनी फायर पावर है। एक्सप्रेस योरसेल्व्स, एंजॉय योरसेल्व्स, गो एंड हिट देम। आउट हो गए, हारोगे तो वैसे भी हार ही गए ना आप। डर के हारना है, उससे अच्छा मार के हार लो। हाँ मारो तो सही। आप आए हो, 2 बॉलें आपने डॉट खेली, आप पे प्रेशर आ गया, ओहो दुनिया देख रही है, चौका लगाना, छक्का लगाना है। इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए था, इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए। यू आर फार टू एक्सपीरियंस्ड साइड टू हैंडल सच सिचुएशंस लाइक दिस।
समझ में आ गई। और वैसे भी ये हुआ भी इसलिए बिकॉज देखो ये असेंबल्ड साइड थी, ये कोई आपकी साइड तो खेलती नहीं लगातार साथ में, ये कोई आपका इंडिया की साइड तो देखो लगातार साथ में खेलती है, ये वाली साइड खेलती नहीं। एक आपका आरसीबी का प्लेयर है, दूसरा दिल्ली का प्लेयर है, तीसरा पंजाब का प्लेयर है, सारों को मिला मिलू के आपने टीम बना दी, थोड़े दिन दे दिए, जाओ जी प्रैक्टिस कर लो। वो कौन सा खेलते हैं यार, वो तो लगातार खेल ही रहे होंगे, उनके यही प्लेयर रहते हैं, हमारा उनके प्लेयर ही यही है, हमारे प्लेयर बहुत है, जो मर्जी बोल लो, ठीक है मान रहा जो हूं, मर्जी बोल लो, लेकिन आपने आज क्रिकेट एक लेवल की नहीं खेली एंड पाकिस्तान ने उस लेवल की क्रिकेट खेली है, इसलिए आप हारे हो, सिंपल इज दैट। नहीं, फाइनल की वेट कर लो, बात पता क्या है, 23 तारीख को जीत लो, जीतना ही ये पड़ेगा, बड़ी मैच है ना। जीतना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अब बदला लेना पड़ेगा भाई। जो आज हुआ है दिस वाज अ ब्लंडर, आज जेन्युइनली बोलूंगा कप्तानी में ही ब्लंडर हुए हैं, नो डाउट। नमनधीर से ओवर कराना सही डिसीजन नहीं था, क्यों कराया मुझे समझ नहीं आया। नमनधीर बॉलिंग क्यों कर रहा है वो भाई? क्यों कर रहा है बॉलिंग, ओवर डाला है वो तो। जब 137 का टारगेट है तो नमनधीर बॉलिंग पे आ क्यों रहा है भाई, वो दिखना भी नहीं चाहिए ओवर में। और इवन अगर आप बात कर रहे हो कि आप जो बॉलिंग लेके गए हो, चलो मैं उसको भी साइड कर देता हूं, बात यही है कि आप बैटिंग नहीं कर पाए यार, आज बॉलिंग अपनी देख लो जरा। 11-11 ये यश ठाकुर, विजय कुमार वैश्यक जैसा बॉलर आपके पास स्क्वाड पे पड़ा हुआ है, नमनधीर को वो नहीं बॉल खेल रहा। 20 रन दिए उसने। नमनधीर ने एक ओवर में 20 रन टंगवा दिए और सारा मोमेंटम ही दे दिया, लो जी लो मैच जीत लो। विकेट गिरा था वैसे भी उन्होंने पिछले ही जीतना ओवर था, वैसे भी उन्होंने जीतना था, समझ आ रहा था, लेकिन आपने ये बॉलिंग जो नमनधीर को दी है बीच में, वो तो पता नहीं क्या ही ब्लंडर था। और पाकिस्तानियों को आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई फाइनल जीत गए भाई, फाइनल जीत यार गए उनके लिए बहुत बड़ी जीत है कि बहुत बड़ा हो गया है। आप कितने समझ बेइज्जती क्यों हुई रहे? है उनके पिछले 2 महीने में भाई, उनके लिए बहुत बड़ी जीत है ये, मैं वही तो बोल रहा हूं। आप एक मैच जीत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सपेक्टेड है। आप 10 मैच जीत जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको एक मैच जीतना। वो आज तक 152 गिरा रहे तुम्हें, तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, अबे हटाओ इसको यार। तुम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए, तुम वर्ल्ड कप जीत गए, वो तुम्हें आज भी 150 वो एक मैच जीतना उनको 10 साल में भाई। उनके लिए इंडिया को हराना बहुत बड़ी बात है। इट्स लाइक आपने अमेरिका को हरा दिया ओलंपिक्स में, बहुत बड़ी बात, वो भी 100 मीटर में, बहुत बड़ी बात है, हो नहीं सकता उनके लिए, इम्पॉसिबल ड्रीम है वो, ठीक है ना। लेकिन आज आपने अपनी बेवकूफियों की वजह से मैच हारा है, आपने अपनी एबिलिटी पे खेला ही नहीं है। सो आप अगर तो आपने ऐसा खेलना है राइट कि जी फियर ऑफ फेलियर के साथ कि मेरा क्या हो जाएगा या इनसिक्योरिटी के साथ, तो भाई इससे बेटर मत खेलो, खेलो ढंग से खेलो जैसे वैभव खेला है। आप दम तो दिखाओ, पिछले में तो खेले सारे आप, प्लेयर्स एक्सप्रेस तो हैं। करो। पिछले में तो लास्ट खेले, वीक में आप के फॉर्म साथ में क्या आए, गिन जो रहे हो मर्जी है यार। यूएई के साथ क्या गिन रहे हो आप? खेलना तो फेयरलेस No, पड़ता है, sorry, खेलना तो सारे फेयरलेस पड़ता है। फॉर्म तो आ गया ना, आपने No, रन्स बनाए, खेलना छक्के तो मारे। फेयरलेस बात ये लेकिन है सारे आज same आपने venue पे- किस प्लेयर ने अपने आप को एक्सप्रेस करा? किसी ने भी नहीं। वैभव ने बस आते ही सब पहले under आपका pressure। सबका ये प्लान था, आते ही हम सिंगल ले लेंगे, आते ही हम सिंगल ले लेंगे, अटैक नहीं, पहले सिंगल, पहले सेट होना है, फिर एक आप पहले से सोच के आए हुए थे, प्री कंसीव। एक्चुअली आपने बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, इतनी ओवर थिंकिंग करने वाली गेम नहीं थी।